2029 में एक भी कुर्मी नेता जो अर्जुन मुंडा का पीछे जो कुर्मी नेता घूमेगा उसको गांव में घुसने नहीं देंगे हम लोग। अर्जुन मुंडा का आगे पीछे जितना कुर्मी का दलाल है, ये दलाल लोग उसके साथ में दलाली ना करे, नहीं तो उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। उस समय अर्जुन मुंडा ने वादा किया था कि कुर्मी को हम आदिवासी शामिल करके रहेंगे बोला था। उन्होंने जानबूझ के अर्जुन मुंडा ने कुर्मी महतो को आप दखल अंदाज के झारखंड में ना हेमंत सोरेन सीएम बनेगा, ना चंपाई सोरेन बनेगा, ना अर्जुन मुंडा बनेगा, ना बाबूलाल मरांडी बनेगा, ना मधु कोड़ा का बात छोड़ दीजिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में हूं निशा मिश्रा। देखिए, परिसीमन को लेकर जहां आदिवासी समाज में एक डर का माहौल है, खास तौर पर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो वहां पर एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि नई परिसीमन में आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व है वो घट सकता है। आदिवासियों की जो संख्या है राजनीति में वो कम हो सकती है और इसी को लेकर एक बैठक भी बुलाई गई है जिसमें समस्त पार्टियों को एक साथ में आना है, बैठकर बात करना है और कोई बीच का रास्ता निकालना है जिससे पक्ष और विपक्ष किसी को भी कोई नुकसान ना हो। लेकिन कुर्मी समाज के एक नेता है धनपति महतो। धनपति महतो ने साफ तौर पर कहा है कि भाई हम तो परिसीमन का स्वागत करते हैं, परिसीमन होना चाहिए। और इसके साथ में अर्जुन मुंडा को उन्होंने कुर्मी समाज का दुश्मन बताया है। जी हाँ, कुर्मी समाज के लोग जो खासतौर पर जो कुर्मी समाज से जो नेता आते हैं, अगर वो एक भी अर्जुन मुंडा के साथ में नजर आते हैं तो कुर्मी समाज उसका बहिष्कार करेगा। देखिए, धनपति महतो को हमने अक्सर देखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते हैं, अक्सर वो जयराम के खिलाफ बोल देते हैं, डुल्लू महतो के खिलाफ बोलते हैं, सबके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इस बार अर्जुन मुंडा उनके टारगेट पर है। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा है कुर्मी नेता धनपति महतो ने। आप धनपति जी, झारखंड में परिसीमन होना है, उसका विरोध आदिवासी लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और मनोज जी, आपका चैनल को हम इतना बधाई देना चाहते हैं कि जहाँ तक का आपका गांव है, अंतिम गांव है, वहाँ से पक्षी तक नहीं पहुँचता है। अब उस गांव से हैं आप, इसलिए आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आज जहाँ तक कि झारखंड में परिसीमन हो रहा है, जनगणना हो रहा है, इस परिसीमन और जनगणना में आदिवासी नेता बौखला गया है। इसीलिए बौखला गया है कि जितने भी आज 25 साल तक आदिवासी सीट से आदिवासी नेता लड़ते जा रहे थे और वहाँ सिर्फ कुर्मी महतो लोग का सबसे बहुल क्षेत्र है। सिर्फ महतो हो गया, आपका तेली हो गया, साहू हो गया, जायसवाल हो गए, कोरी महतो हो गए, सभी लोग हम लोग सिर्फ तमाड़, जैसे एक विधानसभा है, आपको तमाड़ हो गया, कांके हो गया, आपका सरायकेला खेरसवा हो गया, उधर मनरपुर माझगांव हो गया, आपको इधर क्या बोलते हैं कांके भी हो गया। आपको ऐसे विधानसभा में आजीवन काल आदिवासी नेता बन रहा है, आजीवन काल आदिवासी मुखिया बन रहा है, आजीवन काल आदिवासी सरपंच मुखिया बन रहा है। क्या हम लोग सब लोग वोट देने वाले हैं? इसीलिए आज अगर परिसीमन हो रहा है तो हम बधाई देना चाहते हैं सरकार को, केंद्र सरकार को, कि झारखंड में परिसीमन होना चाहिए और जनगणना होना चाहिए। आप जनगणना और परिसीमन का नाम सुनते ही आदिवासी नेता लोग, जैसे बंधु तिर्की हो गए, जैसे सुखदेव भगत हो गए, वहाँ आजीवन काल से सुखदेव भगत संसद बन रहा है, आजीवन काल से आपका मांडर से आपका बंधु तिर्की विधायक बनते जा रहा है, मंत्री बनते जा रहा है, और वहाँ साहू और तेली लोग वोट देते जा रहा है, मुस्लिम लोग वोट देते जा रहा है। इसलिए झारखंड में परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन से पता चल गया है कि आदिवासी नेता लोग बौखला गया है और आदिवासी नेता लोग का ये स्थिति होगा जब परिसीमन हो जाएगा और हमारे जनगणना हो जाएगा तो कहीं भी आप झारखंड में मुख्यमंत्री आदिवासी का चेहरा देखने तक लायक नहीं रहेगा। परिसीमन होने से कुर्मियों को फायदा होगा? मैं कुर्मियों का नहीं, सभी समुदाय को फायदा होगा। जैसे परिसीमन हो जाएगा, साहू का भी फायदा होगा, आपका जायसवाल लोग का भी फायदा होगा, कुम्हार महतो का भी फायदा होगा, मुस्लिम समुदाय का भी फायदा होगा, सभी समुदाय के लोगों का फायदा होगा। और जो लोग पहले से, जैसे हमारे खूंटी से आपको कड़िया मुंडा, आजीवन काल कड़िया मुंडा आदिवासी बन रहा है, आजीवन काल नीलकंठ मुंडा मंत्री बन रहा है, आजीवन काल कोचे मुंडा, उनके भाई सुखदेव मुंडा आजीवन काल से ढकार रहा है वो लोग। आपका अर्जुन मुंडा
आजीवन काल मुंडा का फायदा ले रहा है, जो कि मुंडा वो है ही नहीं है, वो पातर मुंडा है और तामड़िया पातर मुंडा है, उसको आप उसमें आदिवासी में शामिल किया है। इसीलिए झारखंड में और पूरे भारत में जैसे कि आपको माननीय प्रधानमंत्री का जो अभी 19 राज्य में जो सीएम है उनका सिर्फ झारखंड में नहीं है, ये परिसीमन है। तो भारत सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं, परिसीमन हो और जनगणना भी होना चाहिए। इसके लिए तमाम बड़े बड़े नेता, आदिवासी नेता झारखंड में एक भी आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आजसू पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, एक भी नेता आदिवासी का झारखंड में सीएम नहीं बनेगा। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि अर्जुन मुंडा को कुर्मी लोग दोषी ठहरा रहे थे कि आदिवासी कुर्मी लोग को बनने नहीं दिया गया, लेकिन अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, अर्जुन मुंडा का बहुत बड़ा गलती है, हम भी जानते हैं उसके लिए गलती है। एक बार आप टाइम टेकिंग मेरे को पता नहीं है, लेकिन जब उपचुनाव हुआ था खरसवा में, हम भी उस समय गए थे और उपचुनाव में उनको एक गांव था, स्थित महतो थे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और सभी समुदाय के लोग उस गांव में अर्जुन मुंडा को घुसने नहीं दे रहा था। और उन्होंने वादा किए थे कि जो कुर्मी को हम जिस दिन सीएम बनेंगे, और डिप्टी सीएम सुदेश महतो बने थे और डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन बने थे, उस समय अर्जुन मुंडा ने वादा किया था कि कुर्मी को हम आदिवासी शामिल करके रहेंगे बोला था। उन्होंने जानबूझ के अर्जुन मुंडा ने कुर्मी महतो को आप दखल अंदाज किया, जैसे बंगाल के अधीर रंजन चौधरी ने आवाज़ उठाया था और इनको पूछा गया था पीछे से अर्जुन मुंडा जी को कि आप कुर्मी को मुंडा जी आप बताइए, ओम बिरला जी ने पूछा था उनको, बताइए मुंडा जी इसमें कुछ सलाह दीजिए, लेकिन उन्होंने टाल मटल करके बात तो घुमा दिया। इसलिए अर्जुन मुंडा जी को और सुदेश महतो को और तमाम आदिवासी नेता को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि कुर्मी बेल्ट में एक भी, चाहे अर्जुन मुंडा रहो, चाहे सुदेश महतो रहो, चाहे कोई भी रहे, कुर्मी बेल्ट में, तमाड़ में चाहे कहीं भी कुर्मी बेल्ट होगा, ये नेता लोग को पहला तो अर्जुन मुंडा का आगे पीछे जितना कुर्मी का दलाल है, ये दलाल लोग उसके साथ में दलाली ना करे, नहीं तो उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। आप दलाली कर रहा है कुर्मी नेता, चाहे बीजेपी में कुर्मी नेता दलाली कर रहा है, चाहे जेएमएम में कुर्मी नेता दलाली कर रहा है, चाहे आजसू में कुर्मी नेता दलाली कर रहा है। इस 2019 में न 2029 में एक भी कुर्मी नेता, जो अर्जुन मुंडा का पीछे जो कुर्मी नेता घूमेगा, उसको गांव में घुसने नहीं देंगे हम लोग। अर्जुन मुंडा के पीछे जो कुर्मी नेता उसके पीछे अगर दलाली करेगा, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो और ये जितना ये विरोधी लोग का, तो इसलिए अगर घुसे गांव तमाड़ में तो घुसने नहीं दिया जाएगा को अर्जुन मुंडा जी को कैनेल रोड में। ये आप लिखित लीजिए, आप वो बहुत ठका है, वो आदिवासी के नाम पे खाली वोट ले रहा है। अब बीजेपी से ये लोग आदिवासी के नाम पे खाली बीजेपी का वोट ले रहा है, ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। ये परिसीमन होना चाहिए और परिसीमन में सारे आदिवासी लोग बौखला गया है पूरा। आज के अगर परिसीमन हो गया और होना चाहिए, परिसीमन को बधाई देना चाहेंगे और जनगणना होना चाहिए, उसके लिए मैं बधाई देना चाहते हैं। और जहां परिसीमन का पूरा बायोडाटा आ गया और जनगणना का डाटा आ गया, तो सोच लीजिए झारखंड में ना हेमंत सोरेन सीएम बनेगा, ना चंपाई सोरेन बनेगा, ना अर्जुन मुंडा बनेगा, ना बाबूलाल मरांडी बनेगा, ना मधु कोड़ा का बात छोड़ दीजिए, एक भी आदिवासी नेता। और जहाँ जहाँ कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जैसे कांके बहुल क्षेत्र है कुर्मी का, वहाँ जनरल होना चाहिए। और तमाड़ कुर्मी का बहुल क्षेत्र है, वहाँ भी जनरल होना चाहिए। और मुखिया में भी जनरल होना चाहिए। और सबका, जब देश हमारे विश्व गुरु बनने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री को हम बधाई देना चाहते हैं। हमारे भारत में जो एक कानून, एक रास्ता, और हमारे यहाँ के लोगों का जो सबका भला सबका साथ, ये आपका नारा है, सबका साथ सबका विकास, यही रहना चाहिए। हमारे कुर्मी भाइयों के बारे में, बंगाल के हो, झारखंड के, उड़ीसा हो, हम जानते हैं उनके समस्या का समाधान होना चाहिए। झारखंड के घटवाल का मामला है, सारा मामला एक प्रोसेस के तहत चल रहा है, सारे मामले, क्योंकि सब जानते हैं कि मोडालिटीज क्या है। उस मोडालिटीज को लोकुर कमेटी को किसने बनाया था? आपने बनाया था, लेकिन लोकुर कमेटी के रिकमेंडेशन को भी आपने नहीं माना। लोकुर कमेटी 1965 में बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? देश आपसे पूछना चाहता है, देश की जनता, देश के आदिवासी आपसे पूछना चाहता है।
आपके पास उसका उत्तर है क्या? इसका उत्तर आपके पास है? जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन किया उसका भी आपके पास उत्तर है क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, यदि ये कांग्रेस के लीडर के नाते बोलते तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन इन्होंने एक सीमित तरीके से अपनी बात को कह करके औपचारिकता, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनका काम हो, ये चाहते हैं कि उसके नाम से हम राजनीति करें, क्योंकि ट्राइबल, अध्यक्ष महोदय, जनजातीय समुदाय के बारे में सोचते समय आपको यह सोचना चाहिए कि यह मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो बना है, जनजातीय मामले, यानी ट्राइबल को बाय कास्ट आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, बाय कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया जाता है, और बाय कैरेक्टर, बाय ट्रेट वो एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर देखे जाते हैं। और ये सारी चीजें एक परंपरा के साथ बनाई हुई पद्धति है, उसके जीवन पद्धति के साथ देखा जाता है। आप इसको राजनीतिक कारण बना करके राजनीतिक लाभ मुनाफा लेना चाहते हैं। 60 साल तो आपने ले लिया, और कितना लीजिएगा? और नहीं मिलेगा। और आपकी दुर्गति हो गई, किनारे से कट गए। अब लोगों को आप इस तरीके से भुलावे में रख करके आप नहीं कर सकते हैं। न्याय अगर देगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। बहरहाल ये पहली मर्तबा नहीं है कि धनपति महतो उग्र होकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आज कुर्मी समाज के लोगों ने ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। दूसरी ओर चंपई सोरेन कह रहे हैं कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जैसे जंगल महल का एरिया, वहां पे आदिवासियों ने जीत दिलाई है। तो देखिए, जीत किसी कुर्मी आदिवासी की नहीं होती है, जीत सबकी होती है, और सबका साथ सबका विकास ही फंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और यही कारण है कि सबको क्रेडिट मिल रहा है, यहाँ पर सबको मिल रहा है कि सबने कुछ ना कुछ सहयोग किया है। धनपति महतो को कौन समझाए कि भैया कब तक आप कैमरे पर आके बोलेंगे? खुद कुर्मी समाज के लिए आपने क्या किया वो तो बताइए। कुर्मी समाज के नेताओं को टारगेट करना, आदिवासी समाज के नेताओं को टारगेट करना अपनी जगह पर है, लेकिन आपने कुर्मी समाज का होते हुए आपने क्या किया है उनके लिए? कौन सा ऐसा काम किया है जिसके लिए कुर्मी समाज आपको याद रखे? अगर कुर्मी समाज से सुदेश महतो की बात करें, जयराम की बात करें, तो उन्होंने एक संगठन बनाया है जिसके अंदर हजारों युवा आज मिलकर काम कर रहे हैं। समाज के लिए करे, अपने लिए करे, जो भी करे। आपने किसके लिए क्या किया है वो तो बताइए। कटाक्ष करना राजनीति का एक पार्ट है कि आप राजनीति में हैं तो विपक्ष के लोगों को लेकर घेरेंगे, उसके विषय में बोलेंगे, लेकिन हर बार आप तो बताइए कि आपने क्या किया कुर्मियों के लिए? क्या एसटी का मुद्दा उठाया है? क्या आपने कभी कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की लड़ाई में शामिल हुए हैं? सिर्फ कैमरे में बंद कमरे में बैठकर बोल देना कि हाँ ये इसने ये किया, इसने ये किया, ऐसे राजनीति थोड़ी होती है। 4 दीवारी में राजनीति नहीं होती है, मैदान में उतरना पड़ता है। बहरहाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।